एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2026 में डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं CUET UG 2026 एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, असम में असम यूनिवर्सिटी एंड अदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, कॉटन यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है या कंपलसरी है या नहीं है, एंड एग्जाम पैटर्न सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय टीम हेल्पर फ्रॉम सिलचर असम। तो व्हाट इज CUET UG बेसिकली 2026 या CUET UG क्या है? बेसिकली CUET UG स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। अंडर ग्रेजुएट में आता है BA BSc BCom। तो बेसिकली दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA कंडक्ट करवाते हैं, जो नीट JEE का पेपर मतलब बनाता है वो कंडक्ट कराता है इस एग्जाम को। एंड इट इज़ ए नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो स्टेट में, जैसे रिसेंटली असम यूनिवर्सिटी, गुरुचरण यूनिवर्सिटी, कॉटन यूनिवर्सिटी वो सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, एंड असम यूनिवर्सिटी तेजपुर डिब्रूगढ़, BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एंड डिफरेंट डीम यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट करता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करता है इसमें। एंड हमारा आसाम यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है, एंड गुरुचरण यूनिवर्सिटी एंड कॉटन यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली इट इज़ इन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर UG कोर्सेज, BA BSc BCom के लिए एक टेस्ट है जो NTA कंडक्ट करता है, जिसमें एकेडमिक स्कोर के बेसिस पे नहीं होता, जिसमें उस एंट्रेंस के पर्टिकुलर मार्क्स के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो इस CUET UG कंपल्सरी और नॉट? इसका आंसर इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU एंड मेरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मतलब पार्टिसिपेट करता है। एंड असम यूनिवर्सिटी के कैंपस में जितने भी कोर्सेज है, मोस्ट ऑफ द केसेस में CUET के मार्क्स मायने रखता है। ठीक है, उसके साथ साथ परसेंटेज 12 दोनों के बेसिस पर एग्रीगेट करके एक मार्क्स आता है, उसके बेसिस पर एडमिशन होता है। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है वही। ठीक है, नेक्स्ट इज CUET कंपल्सरी फॉर नॉट कंपल्सरी फॉर सम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए वो कंपल्सरी नहीं है, सम स्टेट यूनिवर्सिटी भी के लिए भी कंपल्सरी नहीं है। बहुत सारे स्टेट जैसे कॉटन यूनिवर्सिटी वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। कॉलेज दैट यूज देयर ओन एंट्रेंस, जो मतलब कॉलेज खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेता है तो उसके लिए वो तो नहीं है। एंड इफ यू वांट टू एडमिशन टॉप यूनिवर्सिटी, CUET इज कंपल्सरी। बट अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU इसमें अगर एडमिशन लेते हो CUET इज कंपल्सरी। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है इसमें? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, स्टूडेंट गेट इक्वल चांस रिगार्डलेस ऑफ बोर्ड, वन एग्जाम फॉर मेनी यूनिवर्सिटी, यू डोंट नीड टू गिव सेपरेट एग्जाम, मतलब एक एग्जाम सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम वैल्यूड है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। फेयर एडमिशन प्रोसेस, चांस टू गेट टॉप यूनिवर्सिटी जैसे DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU एक्सेट्रा। ठीक है, सेकंड रिड्यूस द प्रेशर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रेशर है 12 का उसको रिड्यूस करता है वो एग्जाम। CUET स्कोर इज मोर इंपॉर्टेंट देन बोर्ड मार्क्स। जब एडमिशन होता है अंडर डिफरेंट कोर्सेज UG में, तो वो CUET का मार्क्स मतलब मायने रखता है ज़्यादा। उसमें 12 का मार्क्स का बेसिस पर एडमिशन नहीं होता, उसमें मोस्ट ऑफ द केस CUET के स्कोर के बेसिस पर होता है, जो स्कोर कार्ड निकलता है उसमें। तो ये एग्जाम का पैटर्न क्या है? इसमें बेसिकली 3 सेक्शन रहता है। फर्स्ट वन इज सेक्शन 1 जो है लैंग्वेज है, एंड सेकंड 2 है डोमेन। डोमेन मतलब आप लोगों ने क्लास 12 में जितने भी पेपर पढ़ा है वो डोमेन पेपर है। एंड GT जनरल टेस्ट, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी नहीं है, तो इसमें आपको क्राइटेरिया देखना पड़ेगा अलग अलग यूनिवर्सिटी का। बस मोस्ट ऑफ द ये 3 पोर्शन है। लैंग्वेज में आपके पास है इंग्लिश, बंगाली, असमीज, हिंदी, 13 लैंग्वेज है और भी। ठीक है, इसमें से आपको किसी यूनिवर्सिटी में 2 लगता है, किसी में 1, ये बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी, उस वेबसाइट में आप चेक कर सकते हो। सेकंड है डोमेन सब्जेक्ट, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, पॉलिटिकल एंड अदर सब्जेक्ट है। लास्ट वन इज GT, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर्स कवर रहता है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये पेपर कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द सिलेबस ये है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज एंड डोमेन्स 13 लैंग्वेज है, डोमेन सब्जेक्ट 23 एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है 1, दैट मीन्स 37 सब्जेक्ट है टोटल। इसमें आउट ऑफ आपको सिलेक्ट करना है। ओके, डोमेन सब्जेक्ट क्या है? बेसिकली येलो वाला जो है कॉमर्स के लिए, जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये मोस्ट ऑफ द कॉमर्स का फेवरेट पोर्शन है। आज के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स वो है, जियोग्राफी है, फिलोसफी है, मैथमेटिक्स है, साइंस के लिए फिजिक्स है, एंड केमिस्ट्री है। बहुत सारे और भी पेपर है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर, तो ये डोमेन पेपर के अंडर पड़ता है। एनवायरमेंटल साइंस या उस रिलेटेड एक पेपर है, तो ये बेसिकली डोमेन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन, एग्जाम मई 2026, ये डेट में चेंजेस भी आ सकते हैं। रिजल्ट जून टू जुलाई एक्सपेक्टेड, एडमिशन स्टार्ट जुलाई 2026।
कुछ की डिटेल्स है जिसमें ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द केस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CVT मोड में होता है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है CUT.NTA.nic.in। एग्ज़ाम ड्यूरेशन ये तो 3 वीक्स तक, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ये आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, CUT.NTA.nic.in, ठीक है। एंड इसका जो मोड होगा वो CVT मोड में होगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग योर CUT UG, जिसमें हम लोग CUT के बेनिफिट एंड ये कंपलसरी है या नहीं है, इसमें कुछ लैंग्वेज पैटर्न एंड डोमेन सब्जेक्ट एंड GT है, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए ये जो क्राइटेरिया है ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रॉम टीम हेल्पर। एंड हम लोग फर्दर इस चैनल के थ्रू CUT के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ठीक है, रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।